अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव में नेशनल बैंक ने जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट किया। सुबह रिजल्ट की अनाउंसमेंट, बम्पर डिविडेंड 25 रुपये से 30 रुपये का मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी और 35 रुपये की जो है वो इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली। उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की भी और नेशनल बैंक की बड़ा अच्छा मोमेंटम बना स्टार्ट के अंदर 1,68,191 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आया। मल्टीपल रिजल्ट आते हुए देखने को मिले डिविडेंड की अनाउंसमेंट, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट भी जो है वो मार्केट को सपोर्ट करने में नाकाम हुए और फिर मार्केट के अंदर एक मरतबा फिर से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,64,229 का लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो हमें 1,64,626 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1632 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक्स, एनर्जी, FNEL, WTL, नेशनल बैंक वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। रिजल्ट्स को देखें तो काफ़ी सारे रिजल्ट की अनाउंसमेंट आज होते हुए देखने को मिली है। नेशनल फूड ने जो है वो 3 रुपये की डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। सेकेंड क्वार्टर का इसका रिजल्ट आया है, 6 रुपये 38 पैसे की इसकी EPS आते हुए हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर देखें हम तो गनी गिलास ने भी जो है वो 1 रुपये की डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है और 1 रुपये 69 पैसे इसकी EPS जो है वो अनाउंस की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाइनो का बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला है। 6 रुपये 25 पैसे जो है वो इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है। 19 रुपये 19 पैसे जो है वो इसकी EPS अनाउंस की गई है। इसके अलावा यूनिलीवर ने भी जो है वो 216 रुपये डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। नेशनल बैंक ने 35 रुपये डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। 40 रुपये 38 पैसे इसका ईयर एंड का रिजल्ट की अनाउंसमेंट है। डोल की भी जो है वो आज डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली। 2 रुपये डोल ने डिविडेंड अनाउंसमेंट की है और 0.61 EPS जो है वो अनाउंस की गई है सेकंड क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा अगर हम टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो नेशनल बैंक 191 पॉइंट्स एड करता हुआ नजर आया। MCB 138 पॉइंट, BFL 123, फातिमा 47, HBL 40 पॉइंट्स, एनर्जी 25 पॉइंट एड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL 339 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 229, PPL 138, लकी सीमेंट 114, DGKC 108 पॉइंट, OGDC 77 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें तो एक मरतबा फिर से नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन आज की जो रेंज है वो कल की रेंज के अंदर ही हमें जो है ना वो ट्रेडिंग देखने को मिली। ठीक है, इंडेक्स जो है वो कल की रेंज के अंदर ही आज जो है वो यहाँ पे आज इसने जो है वो अपनी ट्रेडिंग बनाई है, रेंज बनाई है अपना हाई और लो, और इसी के दरम्यान जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आया। क्लोजिंग जो है वो हमें नेगेटिव ही होते हुए देखने को मिली है। 1,64,000 को आज इंडेक्स ने सपोर्ट करने की कोशिश की है। वॉल्यूम हमें थोड़े से मामूल से इंक्रीज होते हुए नजर आए, तकरीबन सेम ही है। 351 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ है। कल हम लोगों ने 345 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। 5-6 मिलियन वॉल्यूम हमें जो है वो सिर्फ ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स को 1,64,000 का लेवल जो है वो सस्टेन करना होगा शॉर्ट टर्म। इतने अच्छे जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट, डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट, उसके बाद भी मार्केट के अंदर जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया बुलिश मोमेंटम और प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई, तो ये एक थोड़ा सा जो है ना मार्केट को इस बात की निशानदेही कर रही है कि मार्केट जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो 1,61,000 और 1,58,000 का लेवल जो है वो बॉटम टेस्ट करने आ सकती है, लेकिन 164 जो है वो उसके लिए क्रिटिकल लेवल है। 164 का लेवल सस्टेन होता है तो फिर हम लोग 167, 169, 171 और 174 तक तेज़ी हम बनते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन 164 ब्रेक हुआ तो फिर इंडेक्स जो है वो 161 और 158 जो है वो नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा और उस लेवल से जो है वो मार्केट की सेकंड वेव की करेक्शन भी कंप्लीट होते हुए हमें नज़र आ सकती है और वहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग उस लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम के अंदर भी एक अच्छी चीज़ ये है कि पिछले आज और कल के सेशन के अंदर हमें जो है वो अब इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जब इंडेक्स जो है वो 191 का हाई बना के 165 के पास 164 के पास ट्रेड हो रहा है, तो इस लेवल के ऊपर हमें जो है वॉल्यूम यहाँ पे कुछ जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो पहले हमने रमज़ान के शुरू के अंदर देखा था काफ़ी डल वॉल्यूम एक्टिविटी थी, उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इस बात की निशानदेही है कि नीचे डिप के ऊपर जो है वो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की गई है। 164 का लेवल देखना होगा, ये लेवल सस्टेन होता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिल सकती है।
लेकिन इन केस ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1,61,000 और 1,58,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और फिर वहाँ पे जो है वो फिर हमें एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।